जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि गाय और गंगा, इन दोनों को सेवा करने से क्या होता है। मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गाय और गंगा दोनों कलयुग में प्रधान हैं। एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं का सेवा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और गंगा मैया में स्नान करने से सारे पाप जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात है, जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण गाय है उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए गंगा महत्वपूर्ण है। लेकिन गाय को हम धन प्राप्ति के लिए गाय की सेवा करते हैं, उसके दूध को निकालते हैं, दूध को बेचते हैं, उससे हमको प्रॉफिट होता है, ये ऐसी बातें लोग सोचते हैं। जबकि गंगा से ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों की मानसिकता ऐसा हो रही है, गंगा में हमेशा कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, गंदगी पानी इसमें डाला जा रहा है। जा रहे हैं लोग स्नान करने के 2 वस्त्र भी इसमें धोने लगते हैं। अनेक अनेक प्रकार के लोग गंगा में कूड़ा कचरा फेंकते जा रहे हैं, गंगा के जल को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, जितना हमारे लिए गाय जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए गंगा जरूरी है। क्योंकि गंगा इस पवित्र धराधाम पर जब तक है तब तक ही एक कलयुग में हम लोग ठहरे हुए हैं। संसार में हम मानवों का जीवन है। अगर गंगा इस धराधाम को छोड़कर चले जाएगी तो मानव का जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि साक्षात गंगा मैया ने ब्रह्मा जी से वचन लेकर इस पृथ्वी पर आई है, जब तक इस पृथ्वी पर तुलसी सालिग्राम का पूजन होगा, गंगा गीता गायत्री गौ बड़े अतिथियों का सेवा होता रहेगा, तब तक मैं यहाँ रहूँगी। जब तक लोग राम राम का नाम जपते रहेंगे तब तक मैं यहाँ रहूँगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं राम नाम का जप करने वाले लोग भी बहुत कम होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तर्क करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा और सत्संग करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है, अपने सनातन संस्कृति से कम और पश्चिमी सनातन संस्कृति से लोग अधिक प्रेम करते हुए जा रहे हैं। अपने वेशभूषा परिवेश में रहना कम और विदेशी वेशभूषा में रहना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अपना भाषा हिंदी संस्कृत में कम और इंग्लिश ज़्यादा बोलने का प्रयास लोग कर रहे हैं। माथे पर चंद्र लगाने की बात छोड़िए ना, हाथों में चंद्र लगाने से लोगों को शर्म आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में आपको यही बताने के लिए जा रहा हूँ कि हमारे लिए महत्वपूर्ण गंगा मैया भी हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण गैया मैया भी हैं। गंगा के सन्मुख जाने से व्यक्ति के जो पूर्व का जो पाप होता है वो सब समाप्त हो जाता है। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं, वैसे ही गंगा मैया हम पर प्रसन्न होकर और हमारे पूर्व के जो संचित पाप है उसको समाप्त करके वहाँ से हमारा पुण्य का उदय चालू हो जाता है। कहते हैं एक बार गंगा स्नान करने से व्यक्ति की 1 वर्ष की आयु बढ़ जाती है। दूसरा चीज गाय। गाय सनातन वैदिक और इस पृथ्वी की माँ है। सनातन की भी, वैदिक की भी और पृथ्वी की भी माँ है। और गाय मानवों की भी माँ है। एक माँ का दूध पीकर हम बड़े होते हैं और एक गैया मैया का दूध पीकर ही हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिए, एक भैंस का दूध 1 साल तक किसी बच्चे को पिलाइए और एक गाय का दूध किसी बालक को पिलाइए, दोनों को बुद्धि दिमाग ब्रेन अलग अलग हो जाएगा। गाय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। गाय के आहार देने से आपके घर के देवी देवता तो प्रसन्न होबे करते हैं, साथ में आपके पितृ देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कहते हैं बृहस्पति खराब हो, विवाह के कार्य में उड़चने ना रही हो, घर में सदैव नकारात्मक ऊर्जाएं का वास रहता हो, संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा हो, उस स्थिति में भी गाय की सेवा करने के लिए ज्योतिष भी कहता है, साधु संत भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, पुराण भी कहता है और वेद भी कहता है। गायों की सेवा करने के बाद कहते हैं कि एक गाय की सेवा करता है जो व्यक्ति, उसे जीवन में एक यज्ञ करने का पुण्य फल तो मिलवे करता है, साथ में लाखों ब्राह्मणों का भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक गाय की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। माता गंगा में दूध अर्पण करने से, माता गंगा में इत्र अर्पण करने से, माता गंगा में पुष्प अर्पण करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल प्राप्त गैया मैया को हरा चारा खिलाने से प्राप्त हो जाता है। तो गंगा हमारे लिए ज़रूरी है और गाय भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो गंगा का भी हम सेवा करें, गाय की सेवा करें। हम अपनी सनातन संस्कृति को बचाएं, अपनी वैदिक सिद्धांत पर चलें, अपने से बड़ों की आदर करें, अपने से छोटे से प्रेम करें, साथ में अपने गुरुजनों का, आचार्यजनों का और अपने से बड़ों जन का सदैव सम्मान करना हमने सीखा है और मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो अपने से बड़ों का आदर करता है, अपने आचार्य जनों का सेवा करता है, अपने छोटे जनों से प्रेम करते हैं और प्रबुद्ध जीवी की मार्गदर्शन लेकर कोई कार्य करता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। सफलता की लाखों कठोर सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और एक दिन वो व्यक्ति सफल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। मुझसे किसी तरह का व्यक्तिगत जानकारी आप चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा दिव्य यंत्र
मंत्र तंत्र आदि की जानकारी आप चाहते हैं उसके लिए भी मेरे नंबर पर आप संपर्क सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।